दोस्तों, एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के जो परीक्षा वाणी की चैप्टर 5 है 5-6 दोस्तों, उसमें जो वन और वनों के प्रकार हैं उसके अंतर्गत आज ये तीसरा पार्ट है। पहले में हमने बात की थी वनों के लिए किए गए प्रावधानों की, उनमें वन रिपोर्ट की। दूसरे में हमने उत्तराखंड के वनों के प्रकार को समझा। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पतियाँ, जो उत्तराखंड में प्रमुख वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जो उत्तराखंड की प्रमुख वनस्पतियां हैं उनमें चीड़ के वृक्ष है। चीड़ है, जो चीड़ के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाता है, तो रेजिन। अगर पूछा जाए कि रेजिन किससे प्राप्त किया जाता है, चीड़ से रॉल या रेजिन। बिरोजा से टर्पेंटाइन प्राप्त किया जाता है और तारपीन बनाया जाता है, जिसका प्रयोग रंग, वार्निश, बूट पॉलिश बनाने में किया जाता है। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर यह पूछा गया क्वेश्चन है, कौन सा वृक्ष पाया जाता है, पाइनस या चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। ठीक है, पाइनस या चीड़ का वृक्ष पाया जाता है। अब देखो दोस्तों, खैर के वृक्ष की छाल से कत्था प्राप्त किया जाता है। अगर पूछा जाए कि कत्था प्राप्त कहाँ से किया जाता है, किससे किया जाता है, तो खैर के वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। और उत्तराखंड में कत्था उद्योग कहाँ पे है, तो हल्द्वानी में स्थित है। जो चीज़ जहाँ पे याद आएगी वहीं पे बताता जाऊँगा और इनको रिलेट करते जाओ, देर तक याद रहेगा। उत्तराखंड में कत्था उद्योग कहाँ पे है, हल्द्वानी में स्थित है। भोजपत्र के तने से कागज तैयार किया जाता है, जो उत्तराखंड में पाए जाने वाले पौधे हैं। बिल्लों की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। पूछा जा सकता है कि क्रिकेट के बल्ले बनाने में किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, तो बिल्लों की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। वॉलनट और सॉल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। जो वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं वो वॉलनट, अखरोट और सॉल की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्प्रूस से पैकिंग के डिब्बे व फर्नीचर बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, चरक संहिता। जो चरक संहिता है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को वानस्पतिक बगीचा कहा गया है। पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए चरक संहिता में किस नाम का प्रयोग किया गया है, तो वानस्पतिक बगीचे का प्रयोग किया गया है। और हिमालय को हिमवंत औषधम भूमि नामों शब्द का प्रयोग किया गया है। किसके लिए, हिमालय क्षेत्र के लिए। ठीक है, उत्तराखंड के लिए पूछे तो वानस्पतिक बगीचा, और हिमालय क्षेत्र के लिए पूछे तो हिमवंत औषधम भूमि नामों शब्द का प्रयोग किया गया है। और उत्तराखंड राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। कितने प्रकार की, 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और इनमें से जो मुख्य हैं उनको नीचे एक एक करके बताता जाता हूँ। देखो, जो पहली जड़ी वनस्पति है वो झूला है। ठीक है, अगर हम झूला वनस्पति की बात करें तो 5500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है झूला वनस्पति। और झूला वनस्पति का प्रयोग सांभर, गरम मसाला, हवन सामग्री में किया जाता है। झूला वनस्पति का प्रयोग किस में किया जाता है, प्रयोग गरम मसाले में, हवन सामग्री में, सांभर बनाने में किया जाता है। जो दूसरी इसके, ठीक है, और प्रथम श्रेणी की झूला वनस्पति का निर्यात फ्रांस को किया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड राज्य की जो झूला वनस्पति है उसका निर्यात किस देश को किया जाता है, तो फ्रांस को किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला है ब्राह्मी। दोस्तों इसीलिए ये सारे फैक्ट कलेक्ट किए गए हैं अलग अलग बुकों से। तो जो ब्राह्मी है, ब्राह्मी एक बहुवर्षीय शाख है। अब एक वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय 3 प्रकार के प्लांटों में बांटा गया है। तो जो ब्राह्मी है क्या है, एक बहुवर्षीय शाख है। ठीक है, और ब्राह्मी का प्रयोग बुद्धिवर्धक के रूप में किया जाता है। ब्राह्मी का प्रयोग किसमें, बुद्धिवर्धक के रूप में किया जाता है, जिसका बाबा रामदेव ढंग से प्रचार कर पैसे कमा रहा है। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में ब्राह्मी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हरिद्वार जनपद में होता है, जहाँ बाबा रामदेव का अड्डा है। ठीक है, तो ये पहली वनस्पति ब्राह्मी, जो पहली वनस्पति झूला जिसका प्रयोग मसालों के रूप में होता है, फ्रांस को निर्यात किया जाता है। दूसरा थी ब्राह्मी, एक बहुवर्षीय शाख था और जिसका सर्वाधिक उत्पादन हरिद्वार करता है। तीसरे में आता है घिंगारू। अब दोस्तों ये सारे नाम आपको इसलिए भी याद होने चाहिए कि मोस्टली यूके एसएससी बार बार गढ़वाली और कुमाऊनी शब्दों का प्रयोग कर रहा है। तो घिंगारू, अगर आप उत्तराखंडी हो तो इतना तो आपको पता होना चाहिए घिंगारू क्या है। ठीक है, तो जो घिंगारू का पौधा है 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। कितने पे, 3600 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। इसका फल खाया जाता है और हृदय रोगों में फायदेमंद होता है। क्वेश्चन बन सकता है कि जो घिंगारू है किस रोगों में प्रयोग किया जाता है, तो ये कि जो प्रयोग किया जाता है हृदय रोगों में प्रयोग किया जाता है। अगला जो यहाँ की महत्वपूर्ण वनस्पति है दोस्तों वो है सिकाकाई।
क्या है, सिकाकाई। सिकाकाई का पौधा 2500 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है और इसका सर्वाधिक जो प्रयोग किया जाता है वो आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है, आयुर्वेदिक शैम्पू बनाने में सिकाकाई पौधे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला है दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट और हर उत्तराखंडी पहाड़ी बच्चों की बिच्छू और कंडाली। ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बचपन में कंडाली की मार किस किसने खाई अपनी मम्मी से। ठीक है, मैंने तो बहुत खाई है यार। तो दोस्तों जो बिच्छू या कंडाली होता है किस मूल का पौधा है, तो यूरोपियन मूल का पौधा है, यूरोप मूल का पौधा है बिच्छू या कंडाली। इसकी पत्तियां सब्जी बनाने में प्रयोग की जाती हैं और इस बिच्छू रोग किस में प्रयोग किया जाता है, एनीमिया रोग होने में। इसमें आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है जिससे एनीमिया के रोग में क्या किया जाता है, इस बिच्छू या कंडाली घास का प्रयोग किया जाता है। अगली जो वनस्पति आती है इंपॉर्टेंट भेंकल। दोस्तों फालतू नहीं लिया गया है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वही लिया गया है। तो जो भेंकल है 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है भेंकल। ठीक है, इसके जो बीज होते हैं उनसे तेल निकाल करके भोटिया लोग खाते हैं। भेंकल को खाते हैं कौन लोग, भोटिया लोग खाते हैं। और भेंकल का जो मुख्य तेल का प्रयोग किया जाता है वो गठिया रोग के उपचार में किया जाता है। ठीक है, और गठिया रोग तुम्हें पता है जिसमें क्या होता है, सोडियम यूटेट के क्रिस्टल जोड़ों में जम जाते हैं और आदमी को अपने जहाँ जहाँ जोड़ होते हैं उनको हिलाने में दिक्कत होती है। अगली चीज़ आती है शावली या निर्गुंडी। ठीक है दोस्तों, ये 1000 मीटर की ऊंचाई पर प्रयोग की जाती है और मुख्य रूप से पेचिस, हैजा, बुखार, यकृत और हृदय की बीमारियों में प्रयोग की जाती है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उत्तराखंड की वनस्पति है किल्मोड़ा है। सबने खाया होगा ये किल्मोड़ा भी। इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क के नाम से भी जाना जाता है और एक शीतोष्ण पौधा है किल्मोड़ा भी। ठीक है, मोस्टली जब आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ बुरांस होगा वहाँ किल्मोड़ा भी होगा। और किल्मोड़ा की जड़ों में कौन सा रसायन पाया जाता है, बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। कौन पाया जाता है, बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। और इस किल्मोड़ा का प्रयोग आँखों के उपचार में किया जाता है। किसका, आँखों के उपचार में प्रयोग किया जाता है। और अगर पूछे कि निम्न में से अगर दे दिया उसने भेंकल, किल्मोड़ा, सिकाकाई, कंडाली, इनमें से किसको वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है, तो इस किल्मोड़ा को वन्य जीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। अगली जो वनस्पति आती है ममीरा या पीली जड़ी आती है। ममीरा जो पीली जड़ी है इसे बाजार में ममीरा या मुमीरा गांठ के नाम से बनाया जाता है और इसकी प्रयोग मुख्य रूप से सुरमा बनाने में किया जाता है। सुरमा समझते हो, काजल, कजरारे कजरारे। ठीक है, तो ये आँखों के काजल बनाने में किया जाता है और ममीरा का प्रयोग मुख्य रूप से बच्चों की जो टॉनिक बनती हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो अगली वनस्पति है दोस्तों, एक नज़र इसको जरूर पढ़ना क्योंकि आपको पता है जो तैयारी कर रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। अमेश होता है, अमेश को हिप्पॉपी के नाम से जाना जाता है। इसमें जो अमेश या हिप्पॉपी है इसमें कैल्शियम, फास्फोरस और फेरस पाया जाता है। ठीक है, और इसका मुख्य प्रयोग सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। किस में किया जाता है, सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। अमेश पौधे को टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। ये पॉइंट मुख्य है कि उत्तराखंड की किस वनस्पति को टमाटर के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो अमेश या हिप्पॉपी को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का संग्रह है कि जड़ी बूटियों का संग्रहण किस आधार पर होता है, तो राज्य में जड़ी बूटियों का जो उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय ने बेलीडोना की खेती शुरू की। ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार किया आ गया है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम किसकी खेती शुरू हुई थी, तो बेलीडोना की खेती शुरू हुई थी। और कब की गई थी, तो 1903 में की गई थी। अगर जड़ी बूटियों की बात कर रहे हो तो सबसे पहले याद रखो जड़ी बूटी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो गोपेश्वर में स्थित है। कहाँ पर है, गोपेश्वर में जड़ी बूटी शोध संस्थान स्थित है। दोस्तों राज्य में अफीम, कुटकी, पायरेथ्रम आदि औषधीय पौधों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, बायोडीजल के लिए राज्य में किसकी खेती की जाती है, तो जैट्रोफा की खेती की जाती है। किसके लिए, बायोडीजल के लिए। राज्य में जड़ी बूटियों का संग्रह सहकारिता विभाग की जड़ी बूटी विकास योजना 1972 के तहत किया जाता है। अगर पूछा जाए जड़ी बूटियों का संग्रह किस अधिनियम के तहत किया जाता है, तो वन्य जीव अधिनियम 1972 के अंतर्गत। ये मैंने अधिनियम आपको बताए थे कल, वन्य अधिनियम, वन्य जीव अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण शिक्षण मुख्यालय, ये सारे मैं आपको फर्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर चुका हूं। राज्य में औषधीय पादपों का संवर्धन जो संग्रह किया जाता है वन अधिनियम 1982 के तहत किया जाता है और जड़ी बूटी विकास योजना किसके तहत है, 1972 के तहत है।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वन प्रबंध अधिनियम 1982 के तहत राज्य में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। तो 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। किसको, कितने, 114 जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है। ठीक है। और वन प्रबंध अधिनियम 1982 के तहत 44 इन 114 में से 44 के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है। और इन्हीं जड़ी बूटियों के संग्रह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना की गई थी। किसकी, औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना। और इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है सौगंध पादप केंद्र कहाँ पे है। तो सैलाकुनी देहरादून में स्थित है। ठीक है। हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ पे की गई है, मुन्नी की रेती ऋषिकेश में की गई है। ठीक है। ये मुख्य इसी को जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर्बल गार्डन अब तो पूछ नहीं रहा, लेकिन पहले बहुत पूछा जाते थे ये। और सौगंध पादप केंद्र की कहाँ कहाँ स्थापित किए गए हैं। अब आगे बात करें जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई। और जो ये भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई वो 1980 में की गई थी, जिनका कार्य था जड़ी बूटियों का संग्रह विपणन करना इनका मुख्य कार्य था। अब इनके लिए जो स्थापित हुए मुख्य, अब देखो ये काम की चीज़ है, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। दोस्तों जो इंडियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है कहाँ पे है, ऋषिकेश देहरादून में स्थित है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1961 में इसकी स्थापना की गई है, अप्रैल 1961 में। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कहाँ पे है, मोहान अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो ताड़ी खेत में स्थित है। कहाँ पे, ताड़ी खेत में। इसकी स्थापना 1964 में की गई। ये तीनों कंफ्यूज करते हैं, याद रखना। इसमें इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है, इसमें ड्रग्स के बदले मेडिसिन है, और इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट है, बाकी पीछे का चलता जाता है। अगला जो इन भेषज योजना के तहत थी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे है, रानीखेत अल्मोड़ा में स्थित है। ठीक है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पे है, रानीखेत अल्मोड़ा में। कुमाऊं मंडल विकास निगम कहाँ पे है, नैनीताल में। गढ़वाल मंडल विकास निगम पौड़ी में स्थित है। उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान कहाँ पे है इसके अंतर्गत, तो श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। ठीक है। श्रीनगर पौड़ी में स्थित है उच्च स्तरीय पौधशोध संस्थान। और जिसकी स्थापना कब हुई, तो जुलाई 1979 को इसकी स्थापना हुई थी। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ पे है, तो वो गोपेश्वर चमोली में स्थित है, और इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। ठीक है। औषधीय एवं सुगंधित पौधशोध संस्थान सिमैप वो कहाँ पे है, पंतनगर में स्थित है, और इसकी स्थापना 1959 में की गई थी। जबकि जीबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कटारमल कोसी में है, जिसकी स्थापना 1988 से 1989 में की गई थी। ठीक है। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्या है भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई है, जो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक हमने इस वीडियो में उत्तराखंड में कवर किया। अब अगले पार्ट में हम बात करेंगे वन संबंधी आंदोलन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हेल्पफुल होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।